नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि दीक्षा ऐप के अंतर्गत निष्ठा प्रशिक्षण कर रहे हैं। यूपी कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान उत्तर प्रदेश चालू हो चुका है। तो आइए आज हम गतिविधि 1 महामारियात मॉड्यूल 17 का जो पहला गतिविधि है, इसे खोल करके देखते हैं कौन। गतिविधि 1 के अंतर्गत हम सत्य और असत्य चुने। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। छींक आए तो साड़ू या पल्लू, साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि आपके हाथ से अपने नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। इस सत्य पर निशान लगाएंगे। आगे, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है, ये असत्य पर निशान लगाएंगे। हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है, इसमें असत्य। आगे है, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, असत्य। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने, असत्य। आगे है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है, असत्य। आगे है, स्वदवा से बचें, ये स्वदवा से बचें, सत्य है। आगे है, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है, सत्य। आगे है, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो, तब तक जब तक वे ठीक न हो जाएं, ये सत्य होगा। आगे है, किसी उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं, सत्य। अच्छी स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा, कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं, सत्य। यहाँ पर हमारे टोटल क्वेश्चन 11 शामिल किया गया है। देखते हैं मित्रों, हमारे स्कोर 11 में 11 मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं। मित्रों, आगे हम चलते हैं गतिविधि 5 की ओर। गतिविधि 5, अपनी समझ को परखें। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। देखते हैं, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचाने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है, सत्य।
बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सत्य। सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। असत्य। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। असत्य। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। असत्य। मित्रों, हमारे 5 प्रश्न थे, पांचों प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं। हमारे पाँच में पाँचों के उत्तर सही हुए। मित्रों, आइए जल्दी से हम प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? तो मित्रों, ये संक्रामक रोग है। आगे है छात्रावासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? तो सही समय विद्यालय पुनः खुलने से पहले, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले इसका सही उत्तर है। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? तो अध्ययन सामग्री। आगे है छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सभी हितधारक। आगे है विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। आगे है छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन खाली स्थान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो इसका उत्तर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। आगे है कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचरित होता है? इसका उत्तर होगा खांसने और छींकने से। महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो शिक्षक परामर्शदाता। आगे है किसी व्यक्ति को कोविड महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सामाजिक दूरी। दुनिया भर में हाल में ही खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई? कोविड-19। टोटल 10 प्रश्न का उत्तर दिया गया। मित्रों, यहाँ पर 10 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर हमारे 10 प्रश्न के उत्तर सही हैं, हमें पूरे अंक मिले। मित्रों, हम अगले वीडियो के साथ फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।